दोस्तों, क्या अब नियोजित शिक्षकों को प्रधान शिक्षक बनने में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है? क्या एक घाटे का सौदा हो सकता है? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल मैं आज आपके बीच अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से क्यों उठा रहा हूँ, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, आज मैं उन सब को आपके बीच में रखूँगा। और मैं आपके बीच इस बात को भी रखूँगा कि आखिर नियोजित शिक्षकों के लिए इस तरह के प्रश्न क्यों उत्पन्न हो रहे हैं उनके मन में। और बहुत से प्रश्न तो मेरे पास भी आए हैं कि क्या अब इस परिस्थिति में प्रधान शिक्षक बनना कहीं नुकसान तो नहीं होगा, घाटे का सौदा तो नहीं होगा। इसी प्रश्न पर मैं आज आपका ध्यान इंगित करने जा रहा हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आप अक्सर मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं कि मैं इस बार आपको प्रधान शिक्षक की परीक्षा उस स्थिति से नहीं करवा पाया जो जिस तरह से मैंने पिछली बार करवाया था, तो आखिर अब क्या मेरे चैनल पर इसका विकल्प आप तलाश सकते हैं? इस पर भी मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। एक एक बात को ध्यानपूर्वक सुने। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी जो भी नियोजित शिक्षक इस वीडियो से अनभिज्ञ हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो आप अक्सर भूल जाते हैं। तो चलिए महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। और सवाल ये है कि क्या अब प्रधान शिक्षक बनने में नियोजित शिक्षकों को नुकसान होने जा रहा है? इसके पीछे मैं आपको एक एक करके महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराता हूँ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 13 जून को प्रधान शिक्षक परीक्षा की तिथि निर्धारित है। 13 जून को ये परीक्षा होने जा रही है और उसके बाद 40,206 ये पद हैं जिस पर नियोजित शिक्षक चयनित होंगे एज ए प्रधान शिक्षक। कुल वैकेंसी यही है दोस्तों। और जो टोटल जो एप्लीकेंट हैं वो लगभग 1,21,000 के करीब बताए जा रहे हैं। तो लगभग 3 पर 1 का चयन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस स्थिति को अगर लेकर के चले तो दोस्तों, वहीं दूसरे तरफ आप जान रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब काउंसलिंग होगा और उनकी पोस्टिंग होगी। सक्षमता परीक्षा 2 की भी तैयारी हो चुकी है, अब एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद रिजल्ट आएंगे और उससे भी पोस्टिंग हो जाएगी। जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं उनका जो अभी बेसिक है और जो सक्षमता परीक्षा के बाद जब वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं प्रधान शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद आप जब प्रधान शिक्षक बनेंगे तो प्रधान शिक्षक के लिए जो बेसिक का निर्धारण किया गया है वो 30,500 है। और जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं उनको जब वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो 30,500 से ऊपर चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं होंगे कि जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं जिनकी सेवा अवधि चाहे तो पहले उनकी ज्वाइनिंग जो भी बाद में हुई है, जैसे ज्वाइनिंग अगर बाद में हुई है, उनका अगर प्रशिक्षण बाद में हुआ है, वहाँ से 12 साल जो काउंट करने के बाद जो अवधि जिनका भी पूरा हो रहा है उन्हें प्रमोशन का भी लाभ मिलने जा रहा है। ये आप जानते हैं सभी जगह से लेटर जारी कर दिए गए हैं और ये प्रक्रिया चल भी रही है। बहुत जगह पूरा होने की भी स्थिति हो चुकी है। अब इस स्थिति में उनका जो वेतन है वो लगभग 32,000 के पार पहुंच जाएगा। यानी उनका वेतन आज जो +2 में बहाल होने वाले बीपीएससी से विद्यालय अध्यापक हैं उनसे भी अधिक हो जाएगा। और अगर वो प्रधान शिक्षक बनेंगे तो उनका वेतन 30,500 पर आ जाएगा। तो एक बड़ा घाटा है। लगभग अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4,000 के लगभग उनको नुकसान होने जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, उससे अधिक ही हो सकती है अगर पूरा काउंट करें तो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद।
तो दोस्तों इस स्थिति में एक बड़ा नुकसान हो सकता है वेतन को लेकर के। ये उनके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है और ये लाजमी भी है। इस तरह की बातों को अगर देखा जाए तो ऐसा नुकसान हो भी रहा है। उनके मन में ऐसी बातें इसलिए आ रही है कि कहीं अगर वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिला, जैसा कि हो चुका है, जो पुराने नियोजित शिक्षक खास करके 1 to 5 के जो शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक थे, और वो जब TRE 1 TRE 2 के तहत जब उनका चयन हुआ सेम संवर्ग में दोस्तों, तो उनको वेतन संरक्षण का लाभ अभी तक नहीं मिला है। तो इस स्थिति में यहाँ भी वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो उनको नुकसान होगा। उनका ये सोच बिल्कुल ही लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनको एक नुकसान होगा। तो क्या उनको परीक्षा नहीं देनी चाहिए? और इसका असर मैं देख रहा हूँ दोस्तों, जिस तरह से सभी चैनल्स के द्वारा आज प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है और जिस तरह के व्यूज़ उन्हें मिल रहे हैं, उससे मैं आपको ये बताने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूँगा कि नियोजित शिक्षकों के अंदर जरूर एक उदासीनता का भाव है इस एग्जामिनेशन को लेकर के। लेकिन वहीं मैं दूसरी तरफ आपको ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप प्रधान शिक्षक बनते हैं, अब कितना भी आपको वेतन बढ़ जाए, लेकिन जो प्रधान शिक्षक रहेंगे वो बाकी शिक्षकों के हेड ही रहेंगे, उनसे वरीय ही रहेंगे, उनसे नीचे नहीं रहेंगे। प्रधानाध्यापक के मामले में बात अलग है। वहाँ देखिए उसका 35,000 प्रधानाध्यापक का जो बेसिक निर्धारण किया गया है वो 35,000 है और बाकी का +2 का 32,000, ये हाई स्कूल का 31,000 और बाकी का आप जानते हैं 6 to 8 का 28,000, 1 to 5 का 25,000, ये निर्धारित है। उस हिसाब से प्रधानाध्यापक का पद तो अगर देखा जाए तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही है इन सब के मुकाबले। यहाँ पर भी एक ये चीज़ आप जान लीजिए, पुराने नियोजित शिक्षकों को अगर छोड़ दिया जाए तो उन शिक्षकों का जो 8 साल पूरा किए हैं, जिनका 12 साल की अवधि नहीं हुआ है और जिनका बेसिक अभी 30,000 नहीं पहुंचा है, विशिष्ट शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद भी उनका 30,000 के पार नहीं पहुंच रहा है, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। उनके लिए प्रधान शिक्षक बनने में किसी भी तरह का रोड़ा नहीं है, कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो रहा है, उन्हें नुकसान नहीं हो रहा है वेतन का खास करके। लेकिन पुराने नियोजित शिक्षकों के मन में इस तरह की भावना बैठ गई है और जैसा कि आप जानते हैं 8 साल पूरा करने वाले ज़्यादातर पुराने शिक्षक हैं। तो इस स्थिति में मैं इस तरह का सवाल आपके बीच में लेकर के आया हूँ जो आपके द्वारा मुझसे पूछे गए। मैं कोई अपने अंदर से ये सवाल आपके बीच में नहीं रख रहा हूँ, अपने पास से आपके द्वारा उत्पन्न किए गए उसी को लेकर के मैं आज उपस्थित हूँ। तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि प्रधान शिक्षक परीक्षा पास करके प्रधान शिक्षक परीक्षा के बाद प्रधान शिक्षक बनना नुकसान नहीं है दोस्तों, फ़ायदा ही है। बहुत से फ़ायदे हैं। पहला, आप वरीय होंगे बाकी सभी शिक्षकों से। दूसरा, अगर जिस तरह से अगर आपका 32,000 बेसिक हो जाता है तो भी आप एक शिक्षक हैं और प्रधान शिक्षक पर आप जाते हैं तो आप वरीय पोस्ट पर जा रहे हैं, आप सेम संवर्ग में नहीं जा रहे हैं, आप वरीय पोस्ट पर जा रहे हैं। तो वहाँ पर शिक्षा विभाग सरकार को दोस्तों वेतन संरक्षण का लाभ देना पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और सरकार ऐसा कर भी सकती है। ये संभावना के साथ आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए और इस एग्जामिनेशन को फेस करके इसमें सफलता प्राप्त करनी चाहिए। अब दूसरे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं जो आपके द्वारा लगातार शिकायत रही कि मैं आपके बीच में प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी बहुत लंबे समय से नहीं करवा रहा हूँ। शुरुआत तो मैंने किया था लेकिन उस बीच में कुछ दोस्तों स्वास्थ्य कारण महत्वपूर्ण हुआ, व्यक्तिगत कारण महत्वपूर्ण हुआ, जिसके कारण मैं आपके बीच उसको पूरी तरह से कैरी नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसके पहले जब प्रधान शिक्षक परीक्षा का जब मैंने तैयारी आपके बीच में करवाया था तो बहुत बेहतर तरीके से एक एक टॉपिक जितना भी सिलेबस है, खास करके जो पेडागॉजी है, जो DLED से सिलेबस जो BPSC के द्वारा निर्धारित की गई है, उसका एक एक चैप्टर मैंने आपके बीच में रखा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर वो सभी टॉपिक अभी भी अवेलेबल हैं। आपको करना है क्या
हिमांशु क्लासेस ऑब्लिक, और उसके बाद लिखना है जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है उस टॉपिक को आप लिखिए। आपको सामने सभी वीडियोस आएंगे और मेरा वीडियोस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसी भी नंबर पर आपको मिल जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड। और बहुत जल्द मैं आपको उन सभी वीडियोस का एक प्लेलिस्ट आपके बीच में जारी करूंगा, जहां से आप वो सभी वीडियोस का आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से अपने स्तर से मैंने तैयारी करवाई है दोस्तों, और इसका असर उस समय आपके द्वारा दिखाई दिया था, आपके द्वारा जो फीडबैक मिला था उसके आधार पर मैं ये बातें आपके बीच में कह रहा हूँ। और अब मैं आपको बता दूं, जो मैं आपके बीच में लाऊंगा, क्योंकि समय कम बचा हुआ है, तो मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करवा दूंगा और उसके बाद दोस्तों आपके बीच प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। तो पहले आप वहाँ से देखें, अपने फीडबैक दें, आप कमेंट करें कि आपको ये चीज़ें से कितना फ़ायदा हुआ, ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, इसका भी आप ज़रूर फीडबैक दें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी शिक्षकों को भी इसका लाभ मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें, जो आप अक्सर भूल जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए